करते हैं। धन्य यीशु राजा, ओ हालेलुया, रिबा सिख खराबा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए कि वचनों पे चल सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इनको तो चंगाई दे चुका है, इनके जीवन से उस समस्याओं को तो निकाल चुका है, बंधन को तोड़ चुका है। हाँ पिता परमेश्वर, इनके हाथों इनके पैरों में एक तो सामर्थ्य प्रदान कर चुका है, एक नया बल दे चुका है। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं वहां तेरी शांति उतरने पाए, तेरी आशीष उनके जीवन में प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार तेरे नाम से व्याप्त हो जाए पिता परमेश्वर। बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याओं का समाधान मिटने जाने पाए पिता परमेश्वर। जो पापों में डूबे हुए हैं वो तेरे पास लौट कर आने पाए, अपने पापों से मन फिरा कर तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए। वो तेरे तुझको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए, ताकि इनका पाप मिटाया जाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये वचन जिस घर में चले पिता, वहां आज की संध्या कालीन उद्धार आने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार वहां प्रकट होने पाए। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। अगर आप गरीब लोगों को सहायता करना चाहते हैं, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, गरीब लोगों को आप महीने में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में अकाउंट नंबर दिया गया है, आप महीने में अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उनके लिए सहयोग कर सके, ताकि आपके सहयोग करने के द्वारा हम बहुत लोगों तक सहायता पहुंचा सके। प्रभु आप सबको जय मसीह के। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज शुक्रवार का वचन का सभा। और मेरे प्रियो कह रहा हूं, जितने भाई बहन इस वचन को अपने जीवन में अपने घरों में क्लेम करेंगे, रिसीव करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई को भेजने जा रहा है। हालेलुया। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सब क्रिसमस में गरीब लोगों के लिए एक कार्यक्रम रखे थे, और आप सभी के सहयोग के द्वारा उसमें बहुत से लोग आशीष को प्राप्त किए। आपके सहयोग के द्वारा हम बहुत से लोगों तक सहायता भेज सके और बहुत से लोगों तक सहायता पहुँचे। इसमें जितने भाई बहन लोग सहयोग किए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा, क्योंकि जो हम इस पृथ्वी पर करते हैं उसका प्रतिफल हम पाते हैं। लेकिन क्रिसमस ख़त्म हो गया, न्यू ईयर ख़त्म हो गया, नया साल भी आ गया। जो काम हमने शुरू किया है, अब उस काम को हमें बंद नहीं करना है। जैसे भी हो, जितना भी हो, हमारी मिनिस्ट्री के तरफ से दूसरे गरीब लोगों तक ये सहायता हर महीना पहुंचाया जाएगा। लोगों को खोज खोज के जिसकी इनकी ज़रूरत है, जिसकी इनकी आवश्यकताएं हैं, उसको हम सहायता करेंगे। इन सारी बातों को याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु इस कार्यों में हमारी सहायता करें। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रेरितों के 3 अध्याय के उसके हम 6 पद को। यहाँ पास प्रभु का वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर बातें करने जा रहा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से चल। और फिर ये बातें कहाँ हो रही है मेरे प्रियो? ये बातें लंगड़े भिखारी को चंगा करने के बारे में बात हो रहा है। एक लंगड़ा भिखारी था, वह पतरस और यूहन्ना के तरफ देखा कुछ पाने की आशा से, लेकिन पतरस कहता है मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे जरूर दूंगा। जैसे कि आप सभी जानते, क्रिसमस में जो वीडियो पोस्ट हुआ, उस वीडियो को लाखों और हजारों लोगों ने देखा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाखों की संख्या में उस वीडियो को देखे, और लाखों में से कम हजारों लोगों ने मैसेज किया कि मेरे को ये चाहिए, मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं है, मेरे पापा की तबीयत खराब है। तो अपनी अपनी समस्याएं जो भी थी समस्याएं वो व्हाट्सएप में शेयर किए। लेकिन उनकी सहायता करने के लिए मेरे पास उतना
धन नहीं था। मैंने कहा जो मेरे पास है मैं आपके लिए करूँगा। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर हर एक जरूरतें उनके जीवन में पूरा किया। हालेलुया। आप सभी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को इस लायक बनाए कि जिसको जो आवश्यकताएं हैं उसको आवश्यकताएं वो हमारी तरफ से पूरी किए जाए। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत से लोगों ने अपनी समस्याएं शेयर किया। जितना मुझसे हुआ उनको मैंने सहायता प्रदान किया, जितना मुझसे हुआ उनकी मैंने हेल्प किया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पास वचन क्या कहता है? मेरे पास चांदी सोना तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। यहाँ जब हम प्रीतियों के 3 अध्याय के जब हम उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और वे लोग एक जन्म के लंगड़े को ले जा रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। भिखारी ने जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे वह क्या किया? उनसे वह भीख मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। भिखारी पतरस और यूहन्ना के तरफ कुछ पाने की आशा से ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है मेरे प्रियो। ओ रिबा सिख खराबा, यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में आपको चंगाई मिलने जा रही है। क्लेम कीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर एक दर्द, जो भी समस्याएं आपके शरीर में है, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। यीशु के नाम में वो दर्द ठीक होने जा रहा है। क्लेम कीजिए। ओ रिबा सिखरबा, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। रिबा सिखरबा, हुलरबा, रिखरबा, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी भाई बहन पिता समस्याओं में घिरे हुए पिता, अपने शरीर को लेकर पिता, बीमारी है, कष्ट है, उनके शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, उनके हाथ पैर में पिता परमेश्वर समस्याएं हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम में इसी क्षण वो चंगे होने पाए, चंगे होने पाए। हर एक दर्द उनके शरीर से निकलने पाए। विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास करोगे कि जीवन में प्रभु चंगाई दे चुका है। यीशु के नाम में वो चंगे हो चुके हैं। अद्भुत सामर्थ उनके जीवन प्रकट हो चुकी है। इन सबों को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। यहाँ पास पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास आए मैं तुझे जरूर दूंगा। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया, बल आ गया। बहुत से भाई बहन चंगाई को पाने जा रहे हैं। जो अपने हाथों पैरों से लाचार है, उनके हाथों पैरों में दर्द रहता है, हमेशा चल फिर नहीं पाते हैं, सालों महीनों से वह बिस्तर पर लेटे हुए हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। उस समस्याओं से छुटकारा देने जा रहा है, बीमारियों से छुटकारा देने जा रहा है। आपके पैरों में, आपके टखनों में, आपके हाथों में, आपके पैरों में एक नया बल, नया शक्ति, नए सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा आने जा रही है। ओ हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के नाम में ऐसे क्षण हर एक व्यक्ति चंगे होने पाए। थैंक यू जीसस। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ, कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। इस अंधे भिखारी को चंगाई मिला। क्या किया? वह चंगाई मिला।
वह कूदने लगा, वह फानने लगा और प्रभु की स्तुति करते हुए मंदिर की ओर गया, यानी कि सभा, कलीसिया, चर्च की तरफ से गया। पिछले ज़माने में चर्च शब्द नहीं था, चर्च शब्द को ही मंदिर कहा जाता था, भवन कहा जाता था। जब यहाँ उस अंधे भिखारी को चंगाई मिला तब वह क्या करते हुए चला गया? प्रभु की स्तुति करते हुए चला गया, प्रभु की महिमा करते हुए चलता गया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में आज चंगाई मिली है तो हम दूसरों को बताएं हैं? क्या हम प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमें प्रार्थना का समाधान मिल जाता है, समस्याओं का समाधान मिल जाता है? तो हम जिस प्रकार से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी प्रकार से क्या हम अपनी गवाही को भेजते हैं? हालेलुया। बहुत से भाई बहन प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं और भूल जाते हैं, समस्याएं उनके जीवन में समाप्त हो जाती है। बीमार थे, चंगे हो जाते हैं, चिंताएं थे, समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार की समस्याओं में घिरे रहते हुए प्रार्थना करवाते हैं, समस्याओं का समाधान मिल जाता है, लेकिन वह एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं मेरे प्रियो? गवाही देना भूल जाते हैं। प्रार्थना रिक्वेस्ट तो भेज देते हैं, लेकिन जब उनको चंगाई मिल जाता है, आशीष मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, तब वह गवाही देना भूल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु कैसे प्रसन्न होगा, प्रभु की महिमा कैसे होगी जब आप उसके अद्भुत कार्यों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे? जिससे प्रार्थना करवाए थे उसको अपनी गवाही नहीं बताएंगे, कैसे प्रभु की महिमा प्रकट होगी? जितने भाई बहन गवाही देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सारे भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसी चिंता के अनुसार, उसी बड़े बोझ के साथ है, कुछ दिनों के बाद उनका मैसेज आता है, पास्टर जी वो समस्याएं खत्म हो चुकी थी, चिंताएं दूर हो चुकी थी, जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाया था प्रभु ने उसका उत्तर दे दिया। उस बात के लिए हम हमारे मृष्टि धन्यवाद देते हैं कि हाँ प्रभु, तूने इनके लिए इनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। अगर आज तक आपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है और गवाही नहीं दी है मेरे प्रियो, तो उसका रिप्लाई जरूर करें कि हाँ मैंने प्रार्थना करवाया था और उसका मुझे जवाब मिल गया, उसका मुझे उत्तर मिल गया। प्रभु को धन्यवाद, सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। हालेलुया। यहाँ पास वह क्या करता गया? जब उसको चंगाई मिल गया, जब वो पैरों से चलने लगा तो वह उछल कूद कर प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की भवन में गया। लेकिन जब चंगाई मिलता है, आज की बात बता रहा हूं, तो वह क्या करते हैं? मसीह में आते चंगाई के लिए, लेकिन जैसे ही चंगाई मिलती है वह उससे दूर हो जाते हैं। अब मुझको चंगाई मिल गया, अब उसकी जरूरत नहीं है मुझको, फिर से मैं संसारिक जीवन में जीऊंगा, जिस जीवन में पहले जीता था अब फिर से मैं वहां वापस लौट जाऊंगा। लेकिन इस लंगड़े भिखारी ने ऐसा नहीं किया। वह क्या किया? वह कुंता फानता प्रभु की महिमा करते हुए वह भवन में गया, वह प्रभु के चरणों में गया, उसकी स्तुति करता हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, वह प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की शरण में गया। यहाँ वचन भी कहता है, देखिए क्या कहता, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ और कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। किसके साथ? पतरस और यूहन्ना के साथ वह मंदिर में प्रवेश गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो जीवितों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर सालों महीनों बीत चुके हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है मेरे प्रियो, तो इसमें केवल दो ही कारण हो सकता है। पहला, आप में जो गलतियां है, जो पाप है, जो आपके प्रार्थना का उत्तर मिलने से वंचित कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर में आप आगे बढ़ रहे हैं और शैतान आपको दबाए जा रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, इसीलिए उसके पास जितने तीर है उस सब तीर आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। जहां से आपको सहायता चाहिए था, शैतान ने पहले से जाकर उसको भड़का दिया, उसको कुचक दिया, कुछ कर दिया। जहां आपका काम होने वाला था वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मसीह में आगे जा रहे हैं। काम होने वाले वहां से पहले वहां पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कि आपको नहीं देख रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दुख की भट्ठी से चुन लिया है,
जब आप इन समस्याओं से, कष्टों से विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ेंगे, आपके लिए आशीष रखा है, आपके लिए आगे आशीष रखा है। हम विश्वास करने वाले हो जाए यीशु मसीह पर, वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है, क्योंकि जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो जीवतों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें अपने पापों से मन फिराना है। प्रतियों के 3 अध्याय के उसके 19 पद, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। अपने अपने मन फिराना है। मसीह में आने से पहले आप जो कुछ करते थे, आपको लगता है कि ये मुझको कार्य नहीं करना चाहिए, गलत कार्य है, उन कार्यों से आपको मन फिराना है और क्या करना है? प्रभु के चरणों में लौट आना है। यह वचन कहता है इसलिए मन फिराओ, जो पहले आप करते थे उन सारे बातों से, गलत कार्यों से, पापों से मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। किसके पास लौटाने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह के चरणों में लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मिटाए जाए, ये नहीं कि आपके पाप ढापे जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिछले जमाने में जब बलि चढ़ाते थे तो उनके पाप मिटाए नहीं जाते थे, उनके पाप क्या होते थे? ढापे जाते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर, हमारे पापों के खातिर वह बलिदान हो गया। अब जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, अपने पापों की क्षमा उससे मांगता है, संपूर्ण हृदय से उसके पास आते हैं, उसके पाप ढांपे नहीं जाते थे, बल्कि उसके पाप मिटाए जाते हैं संपूर्ण रीति से, क्योंकि वो लहू में वो सामर्थ है जो आपको उस लहू के द्वारा शुद्ध कर सकता है, आपको पापों से मुक्ति कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। तो जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलने के लिए वादा करता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और उसको अपने राज का वारिस बनाता है। हालेलुया। आपके पाप ढांपे नहीं, बल्कि आपके पाप पूर्ण रीति से मिटा दिए जाएंगे जब आप संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे, उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा करेंगे। हालेलुया। उसके वचनों पे चलने के लिए उससे प्रार्थना करेंगे और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो आपके पाप मिटा दिए जाएंगे। ओ रिबा सी खराबा। हालेलुया। हम संपूर्ण मन से उसके पास आए और यीशु मसीह के आने के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। समय थोड़ा ही बच गया है जब वो आने वाला आएगा और देरी ना करेगा, क्योंकि उसके आने का जो चिन्ह बताया है दुनिया भर में वह हो रही है। एक देश दूसरे देश पर अटैक करने का सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? महामारी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, क्लेश आ रहे हैं। एक महामारी गई नहीं, दूसरी महामारी आ गई, महामारी खत्म नहीं है, दूसरे महामारी का नाम हमने सुन लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के वचनों पे चलते उस आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें मसीह में आगे बढ़ना है, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पर आए हम उसके साथ उठाने जाने के लिए उस दिन के लिए तैयार हो सके। ओ हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि उसका आना निकट है और आएगा और आने वाला देरी नहीं करेगा। वह किसी समय आ सकता है, रात को, दिन को, दोपहर को, आधी रात को, सुबह को, शाम को, वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। जब भी आए हम जाने के लिए तैयार रखें, अपने आप को तैयार रहे कि जब आए हम उसके साथ जा सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य राजा, ओ हालेलुया, रीबा सिख खराबा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता, जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए कि वचनों पर चल सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इनको तो चंगाई दे चुका है, इनके जीवन से उस समस्याओं को तो निकाल चुका है, बंधन को तोड़ चुका है। हाँ पिता परमेश्वर, इनके हाथों, इनके पैरों में
एक तो सामर्थ्य प्रदान कर चुका है, एक नया बल दे चुका है। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं वहां तेरी शांति उतरने पाए, तेरी आशीष उनके जीवन में प्रकट होने पाए। अद्भुत कार्य चमत्कार तेरे नाम से व्याप्त हो जाए पिता परमेश्वर। बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याओं का समाधान मिटने जाने पाए पिता परमेश्वर। जो पापों में डूबे हुए हैं वो तेरे पास लौट कर आने पाए, अपने पापों से मन फिरा कर तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए। वो तेरे तुझको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए, ताकि इनका पाप मिटाया जाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये वचन जिस घर में चले पिता, वहां आज की संध्या कालीन उद्धार आने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार वहां प्रकट होने पाए। इन सारे भाई बहनों को तू वास प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। अगर आप गरीब लोगों को सहायता करना चाहते हैं, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, गरीब लोगों को आप महीने में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में अकाउंट नंबर दिया गया है। आप महीने में अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उनके लिए सहयोग कर सके, ताकि आपके सहयोग करने के द्वारा हम बहुत लोगों तक सहायता पहुंचा सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।